नमस्कार जी, स्वागत है आपका कोड स्कूल में। और आप देख रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट की ये वीडियो सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को बनाने के लिए रूल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे, वेरिएबल ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। मतलब वेरिएबल की पूरी कुंडली में आपको आज के वीडियो में निकाल के देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और बहुत सारी प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो भैंस आगे भागवत, कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर करना है और प्रिंट करवाना है। तो हम उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हम, और वो वेरिएबल के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल क्या है, वन टाइप ऑफ स्टोरेज, वन टाइप ऑफ कंटेनर, जिसके अंदर हम हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे हमें नेम स्टोर करना है, कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करना है, कुछ नंबर स्टोर करने हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवानी है। तो वो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, कंटेनर के अंदर। कंटेनर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल इज वन टाइप ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ है नहीं, उसको हम यूज करते हैं वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। तो देख लेते हैं सिंटैक्स वगैरह के, वेरिएबल किस तरह बनाना है, कैसे वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, किस तरह वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लिखना है वेरिएबल का नाम, ठीक है, और राइट हैंड साइड लिखना है वेरिएबल की वैल्यू। तो ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम, और इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी है वो लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकली। एक न्यू फाइल ले लेते हैं, PHP स्टार्ट, PHP एंड, वेरिएबल बनाना है तो डॉलर साइन करनी पड़ेगी, डॉलर नंबर करके एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर, इक्वल टू करके करते हैं। इसके बाद हमें जो भी वैल्यू हमें लिखनी है हम लिख देते, सपोज 10 जो हमारी वैल्यू है, और सेमीकोलन। वेरिएबल को प्रिंट करना है, इको से हम प्रिंट कर सकते हैं डॉलर नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गई हमारी वैल्यू। और डॉलर करना है आगे, वो कंपलसरी है। तो वेरिएबल के रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा आगे। वेरिएबल बनाने के थोड़े बहुत रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गई हमारी वैल्यू, और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। www के अंदर वेरिएबल करके फोल्डर बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। फिर यहाँ पे हमें सेव कर देनी है फाइल। तो हम करते हैं वेरिएबल var1 करके एक फाइल बना देते हैं, var1.php। ये हो गया सेव प्रोग्राम। हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो लोकल होस्ट, फिर लिखना है हमें वेरिएबल करके फोल्डर बनाया है वो, इसके बाद फाइल का नाम है var1.php, फोल्डर का नाम वेरिएबल, फाइल का नाम var1.php। एंटर करोगे, प्रोग्राम हो गया रन। ये मुझे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल का कंसेप्ट। देख लेते हैं PHP के अंदर वेरिएबल बनाने के रूल्स। तो सबसे पहला रूल्स है, वेरिएबल की शुरुआत होनी चाहिए डॉलर साइन से। वेरिएबल की शुरुआत होनी चाहिए डॉलर साइन के। सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं कार करके, ठीक है, तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए डॉलर साइन के, डॉलर साइन से। ये सबसे पहला रूल्स हो गया। दूसरा कि डॉलर साइन के बाद आप
ए से लेकर जेड तक कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो। सी डी ई एफ जी, आपको जो अच्छा लगे हो। सपोज एक आर करके एक वेरिएबल बनाते हो, वो भी आप कर सकते हो। पी भी यूज कर सकते हो। कोई भी कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक आप कोई भी कैरेक्टर डॉलर साइन के बाद यूज कर सकते हो। और तीसरा, डॉलर साइन के बाद आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। चौथा, डॉलर साइन के बाद आप नंबर यूज नहीं कर सकते। डॉलर साइन के बाद आप कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। पांचवा, डॉलर साइन के बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, है ना। डॉलर साइन के बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। सपोज डॉलर @ ए, ये गलत है। $1A, ये गलत है ना। $T1, ये सही है। आप ये यूज कर सकते हो। बाद में मतलब डॉलर साइन के बाद पहला कैरेक्टर हो गया, इसके बाद हम 1 को यूज कर सकते हैं, पर पहले नहीं यूज। 1T ऐसा नहीं लिख सकते हम, है ना। और PHP के वेरिएबल के अंदर डॉलर कार, ये वेरिएबल भी अलग है, और डॉलर कार, ये वेरिएबल भी अलग है। तो आप याद रखिए PHP के वेरिएबल के रूल्स। चलो बताओ मुझे कि ये वेरिएबल सही है या गलत है, बताओ फटाफट। ये सही है या गलत? ये गलत है, ठीक है। अब ये वेरिएबल सही है या गलत? गलत है। ये वेरिएबल सही है या गलत? सही है। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सही है या गलत है? बताओ फटाफट, ये वेरिएबल सही है या गलत है? ये वेरिएबल गलत है। क्यों? कि इसके अंदर @ यूज किया। वेरिएबल के अंदर हमें @ यूज नहीं करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, छोड़कर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, है ना। X_Y, ये लिख सकते हो आप, है ना। आप बाकी कोई आप नहीं लिख सकते। %, 5%, ऐसा लिख नहीं सकते हो, है ना। तो ये वेरिएबल और $X, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना। याद रखिए ये कैसे सेंसिटिव है PHP के वेरिएबल। चलो बताओ मुझे कि ये वेरिएबल सही है या गलत है, बताओ फटाफट। ये सही है या गलत? ये गलत है, ठीक है। अब ये वेरिएबल सही है या गलत? गलत है। ये वेरिएबल सही है या गलत? सही है। ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सही है या गलत है? बताओ फटाफट, ये वेरिएबल सही है या गलत है? ये वेरिएबल गलत है। क्यों? कि इसके अंदर @ यूज किया। वेरिएबल के अंदर हमें @ यूज नहीं करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, छोड़कर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, है ना। X_Y, ये लिख सकते हो आप, है ना। आप बाकी कोई आप नहीं लिख सकते। %, 5%, ऐसा लिख नहीं सकते हो, है ना। तो ये वेरिएबल और $X, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना। याद रखिए ये कैसे सेंसिटिव है PHP के वेरिएबल। चलो तो अब हम शुरुआत करते हैं इंटीजर वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल की। तो एक वेरिएबल बनाते हैं नेम करके, इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं विजय पटेल।
इसके बाद एक दूसरा वेरिएबल बनाते हैं मैसेज करके, एमएसजी करके। इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं हेलो विजय, है ना। तो ये हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया। इसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग। विजय पटेल एक स्ट्रिंग है, डबल कोट के अंदर हम जो भी कुछ डालते हैं वो एज स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है ये वेरिएबल। तो ये हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल। अब इसको प्रिंट करना है, इको डॉलर नेम, है ना। तो ये प्रिंट हो जाएगा। दूसरा इको डॉलर मैसेज, तो ये प्रिंट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं फाइल को। वेरिएबल करके एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके अंदर हम सेव करते हैं। फाइल का नाम देते हैं str.php, है ना। ये सेव हो गया। अब रन करके देख लेते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। लोकल होस्ट वेरिएबल करके फोल्डर है, इसके बाद str.php, तो आ गया विजय पटेल, इसके बाद हेलो विजय। ठीक है। अब ये डबल कोट में हम ट्राई करते हैं कि भाई चलो डबल, यहाँ पे हम बी आर दे देते हैं, डॉट बी आर ब्रेक लाइन, हो गया। अब एक दूसरा ट्राई करते हैं, इको डॉलर नेम, इसको हम ले लेते डबल कोट में। होगा प्रिंट? क्या बोलते हो, क्या आउटपुट आना चाहिए? विजय पटेल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देख लेते क्या आता है आउटपुट। आ गया विजय पटेल, देखो। तो क्या है कि जब आप डबल कोट में लिखोगे यहाँ पे इको के अंदर, तो वो डॉलर साइन से समझ जाएगा कि भाई ये वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल होगा तो वहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, याद रखिए डबल कोट के अंदर भी आप वेरिएबल लिख सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, है ना। एक इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखते हैं नेम, दूसरा डॉट करके आप यहाँ पे डॉलर नेम, ये चीज़ भी सही है, आप लिखो यहाँ पे, कोई बात नहीं। देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है ना। नेम विजय पटेल, ब्रेक लाइन दे देते, ब्रेक लाइन भी यहाँ पे देते, इको वी आर। ये प्रैक्टिस आप करते रहिए। नेम विजय पटेल आ गया। तो ये भी सही है। अब दोनों 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 वेरिएबल को हम साथ में प्रिंट करते हैं। नेम आ गया, फिर हम फिर डॉट करते हैं, डबल कोट में लिखते हैं मैसेज, है ना। अब हम दूसरा वेरिएबल जो हमने बनाया है एमएसजी करके वो प्रिंट करते हैं, डॉलर एमएसजी। क्या आउटपुट आता है सेव करके हम देख लेते हैं। रिलोड, मैसेज आ गया, स्पेस देते हैं। ठीक है। तो प्रिंट करवाने के अलग अलग तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। समझ गया? दोनों वेरिएबल साथ में भी आप प्रिंट कर सकते हो। हेलो विजय। ठीक है। अब डबल कोट में तो आप यूज कर सकते हो वेरिएबल को। अब देख लेते हैं इको डॉलर नेम, इसको हम देते हैं सिंगल कोट। तो क्या होगा, प्रिंट होगा कि नहीं होगा? देख, क्या लगता है आपको, प्रिंट होने वाला कि नहीं होने वाला है? कुछ प्रिंट नहीं हुआ, सीधा मैसेज ले लिया इसने। देखो वीआर करके देता हूँ आपको, एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये वैल्यू प्रिंट नहीं की,
तो आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सीधा ही लिख दीजिए, यहाँ पे ये बेटर ऑप्शन है। और दूसरा एक ऑप्शन है कि आप डबल कोट में वेरिएबल लिख सकते हैं, है ना। सिंगल कोट के अंदर वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा। कभी भी आप सिंगल कोट के अंदर वेरिएबल ना लिखिए, वो प्रिंट नहीं करे, सीधी वैल्यू प्रिंट कर देगी, तो जो भी लिखा हुआ है एज इट इज प्रिंट कर देगी, है ना। तो सिंगल कोट के अंदर वेरिएबल नहीं लिखना है, डबल कोट के अंदर ही प्रिंट करना है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, डॉलर नेम लिख दो, सीधा प्रिंट कर लेगा, है ना। तो ये याद रखिए, सिंगल कोट के अंदर वेरिएबल नहीं लिखना है, डबल कोट के अंदर आप वेरिएबल लिख सकते हो। पीएचपी ऑटोमेटिक कंसिडर कर देगा डॉलर साइंस वो समझ के कि भाई ये वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप याद रखिए। स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया हमारा। अब थोड़ा देख लेते हैं इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल one, वेरिएबल बनाते हैं $x इज इक्वल टू 1 10, $y बनाते हैं इज इक्वल टू 20। इसको भी सेम तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, इको $x, तो क्या आएगा 10 इको $y, आउटपुट क्या मिलेगा 20, है ना। सेम है, कुछ नहीं, देख लेते हैं। हो गया 10 20, इंटीजर वेरिएबल के साथ आप कोई भी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। सपोज हमें दो वेरिएबल का सम करवाना है, तो क्या करेंगे हम, इको पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं $z करके, इसके अंदर हम दो वेरिएबल का सम करवाते हैं x प्लस y, और z को हम प्रिंट कर लेते हैं इको $z। तो ऑपरेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आ गया 30, लिखते कुछ मैसेज वगैरह भाई ये सम है, सम ऑफ बोथ वेरिएबल। क्या है भाई, सम ऑफ बोथ वेरिएबल क्या लिखा, डॉट करना भूल गए हम। हो गया सम ऑफ बोथ वेरिएबल 30। डॉट करते रहिए यहाँ पे, कोई भी वेरिएबल मैसेज के बाद वेरिएबल प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप डॉट करिए। ये हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। आप क्या करिए, दो तीन इंटीजर वेरिएबल बनाइए, इसको प्रिंट करिए, दूसरी एक फाइल बनाइए, इसके अंदर आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाइए, वो भी आप तीन चार वेरिएबल बनाइए और इसको प्रिंट करिए। तो ये प्रैक्टिस करने से ही कुछ होगा, है ना, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हाँ, चलिए, तो मैं आपको फंक्शन का इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आगे के प्रोग्राम में हमें ये करना ज़रूरी है, इसलिए। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम की सिंप्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। देख लेते हैं हम फंक्शन किस तरह से बनाया जाता है। फंक्शन
फंक्शन का नाम दे दो कोई भी आप, सपोज ऐड करके एक फंक्शन बनाते हैं, है ना। इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाना हमें x, इसके अंदर वैल्यू देनी है 10, दूसरा वेरिएबल बनाया y, इसके अंदर वैल्यू देनी है 20, है ना। इस दोनों वेरिएबल को हम सम करवाते हैं। एक वेरिएबल बनाया z, है ना, इसके अंदर हम दोनों वेरिएबल का सम कर लेते हैं, $x प्लस $y, है ना, इको $z। ये हो गया। ये हम हमारे प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, ये सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आगे हमने लिखा था, ये हो गया, है ना। ये सही है, ये लिख सकते हैं। पर हमें करना है क्या कि ये स्टेटमेंट, ये आउटपुट हमें बार बार चाहिए, एक बार नहीं। ये तो यहाँ पे आपको एक बार मिलेगा, फिर दूसरी बार करना होगा तो आपको दूसरी बार ये Ctrl+C Ctrl+V करना पड़ेगा, दूसरी बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, है ना। बार बार हमें 30 को, इसका जो आउटपुट मिलने वाला है उसको हमें रिपीट करना है। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। अब फंक्शन ये डिफाइन हो गया, फंक्शन कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे फंक्शन का नाम, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाना, मतलब सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख दो, ये कॉल हो गया, है ना। सेव कर दो फाइल को। अब देख लेते हैं आउटपुट हमें क्या मिलता है। सेमीकोलन कर लो यहाँ पे। लोकल होस्ट वेरिएबल के अंदर हमने एक फाइल बनाई है fun.php, है ना। सिंटैक्स एरर है, कुछ z के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये आ गया 30, है ना। स्पेस दी थी मैंने, यहाँ पे स्पेस आपको नहीं देनी है। अब इसको दूसरी बार कॉल करा है तो दूसरी बार कॉल करेगा, ये हो गया 30। जितनी भी बार आपको ये स्टेटमेंट चाहिए 30, तो वो आप सिर्फ यहाँ पे कॉल करते रहो, कॉल कॉल कॉल, है ना। तो ये आपको मिलता रहेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको पता चल गया। दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, चलो थोड़ा एक फंक्शन बनाते हैं, पोएम करके एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये ओपनिंग क्लोजिंग करना है। ये फंक्शन की आप सिंटैक्स देख लो, फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद फंक्शन का नाम, फिर ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम अलग अलग कवियों की पोएम लिखते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाया कुमार विश्वास, कुमार की पोएट्री हम लिख देंगे, यहाँ पे आएगी कुमार की पोएट्री, ठीक है, कुमार्स पोएट्री। मुझे आती नहीं है ना। तो ये बड़ी होती है कुमार की पोएट्री, तो ये शॉर्ट में हम लिखते हैं कुमार्स पोएट्री। ये इसको हम इको कर लेते हैं, कुमार विश्वास की पोएट्री, है ना। दूसरा हम एक वेरिएबल बनाते हैं टैगोर की पोएट्री, तो इसके अंदर हम टैगोर जी की पोएट्री लिखते हैं। पोएट्री मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं सैंपल यहाँ पे लिख देता, दिस इज टैगोर्स पोएट्री, ठीक है। बहुत सारे कवियों की हमारे पास पोएट्री है और हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये दूसरा हो गया, ये टैगोर की पोएट्री आएगी, है ना। तो ये सपोज ये दो मैंने कवि लिए हैं, आप 10 12 15 लिख सकते हो। अब क्या करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, ये तो आगे वाला ब्लॉक तो बहुत छोटा था, है ना।
तो ये ब्लॉक को हमें बार बार प्रिंट करवाना है। कुमार की पोएट्री प्रोग्राम के अंदर 10 बार प्रिंट करवानी है, टैगोर की पोएट्री हमें 10 बार प्रिंट करवानी है ना। तो ये ब्लॉक, इसको हमें बार बार रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टेटमेंट तो हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे क्या, इसका फंक्शन। फंक्शन क्या है, पोएम। इसको डाल दो, कॉल करवा दो, ये आ जाएगा आपको आउटपुट। देख लेते हैं। कहीं पे सेमीकोलन नहीं किया भाई, ये आप करते रहिए। कुमार्स पोएट्री आ गई, दिस इज टैगोर पोएट्री आ गई, है ना। ये कवियों की कविता यहाँ पे आ गई, आप इमेजिन करिए, है ना। यहाँ पे लिखते थे इको बिहार, है ना, कुमार विश्वास की पोएट्री, रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री, ये पोएट्री अब देख लो, ठीक है। तो ये हर बार आपको ये स्टेटमेंट हर बार लिखना नहीं पड़ेगा हमें। प्रोग्राम नॉर्मल फंक्शन के अलावा हम प्रोग्राम बनाते तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करके ये बिना फंक्शन का हम प्रोग्राम बनाते। चलो ये पोएम को फंक्शन हम डिलीट कर देते हैं। 2 बार लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये 1 बार और ये 2 बार, है ना। 3 बार करना है तो ये पूरा 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। पर आप इसको फंक्शन में डालते हो तो आपको सिर्फ लिखना क्या है, इसका फंक्शन नेम। ये 3 बार हो गया, ये आ गया, है ना। तो फंक्शन इसलिए यूज होता है कि हमारा प्रोग्राम शॉर्ट हो जाए ना, बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, फिर हम फंक्शन ही कॉल कराएंगे तो उसका रिपीटेशन होता जाएगा। अब देख लेते हैं कि भाई ये डुप्लीकेट फंक्शन अलाउ करता है कि नहीं। दूसरा फंक्शन हम बनाते हैं ऐड, तो प्रोग्राम के अंदर एक नाम वाले 2 फंक्शन क्या हम यूज कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। एरर आएगी भाई, देखा, कोई ऐड फंक्शन बार बार आप यूज नहीं कर सकते हो। तो प्रोग्राम के अंदर जो भी आप फंक्शन बनाते हो तो वो एक ही बार आप यूज कर सकते हो। मतलब 2 फंक्शन सेम नेम वाले हम नहीं बना सकते। समझ गए ये कंसेप्ट आप। अब ये होगा कि भाई फंक्शन बनाने के बाद ही हम कॉल कर सकते हैं, इसके बाद ही हम कॉल कर सकते हैं। इसके पहले हम पोएम को नहीं लिख सकते, कॉल पहले करवाए फिर फंक्शन बनाए, ऐसा कर सकते हैं। ये पोएम करके फंक्शन है, इसको पहले हम कॉल करवाए, इसको कॉल करवाया, फिर हमने फंक्शन बनाया, तो क्या PHP अलाउ करती है, देख लेते हैं। हाँ भाई, PHP अलाउ करती है ना। पहले हमने कॉल करवाया फिर फंक्शन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना, वो अलाउ करती है। तो आप कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखिए, बाकी तो सब होता रहेगा। कि फंक्शन का यूज़ हम हमारे प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने के लिए करते हैं। फंक्शन कुछ नहीं, एक ब्लॉक है, एक मेथड है, एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फंक्शन बनाना कैसे है, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड ले लो, फिर कोई भी फंक्शन का नाम लिख लो, फिर स्टार्ट करो, फिर एंड करो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ब्रास, क्लोजिंग ब्रास, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो लिखे जाओ। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए तो बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल है क्या, तो हमने फंक्शन तो आगे सीखा, तो बहुत सारे वेरिएबल हम बना चुके हैं ऑलरेडी। फंक्शन के अंदर भी हमने वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, उसको प्रिंट भी करवाया है। तो लोकल वेरिएबल है क्या, तो लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन हमने बनाया था, फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। चलो फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम ट्राई करते हैं प्रिंट करवाने का फंक्शन के बाहर। एरर आएगी, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन
पोएम करके फंक्शन बनाया हमने, ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं कुमार, कुमार विश्वास ही बनाते हैं वेरिएबल। इसके अंदर हम पोएम लिखते हैं कुमार विश्वास की। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये वेरिएबल हो गया, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इको डॉलर कुमार। अब ये यहाँ पे प्रिंट करवाया हमने, और एक फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करवाते हैं। इसके पहले हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, फंक्शन को कॉल कर दिया हमने, सेमीकोलन। अब ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, है ना, देख लेते हैं ये सही हुआ गलत, है ना। लोकल होस्ट वेरिएबल, और मैंने फाइल का नाम दिया है लोकल, local.php। आ गया, कोई दीवाना कहता है। तो ये वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये लोकल है, लोकल को हम बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हमने बाहर यूज करने का ट्राई करा, पर ये हमें आउटपुट में कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे कोई एक वैल्यू दूसरी डाल दो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा, पर यहाँ पे हमने नया वेरिएबल बनाया कुमार करके, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट होगी, है ना। तो लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, जिसका हम यूज आउटसाइड द फंक्शन नहीं कर सकते हैं। समझ गए बात को आप? ठीक है, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। क्लियर? ओके। तो हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? तो बहुत सारे वेरिएबल हमने बनाए, फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल बनाया हमने, फंक्शन के बाहर भी वेरिएबल बनाया हमने। तो फंक्शन के बाहर जितने भी वेरिएबल बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। वो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। समझ गए आप? फंक्शन के बाहर जितने भी वेरिएबल हम बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। वो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते, फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका हम। तो एक वेरिएबल बनाते हैं राहत इंदौरी, इंदौरी करके एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर हम राहत साहब की एक पोएम डालते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, मगर बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दी हमने वेरिएबल के अंदर। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, इको डॉलर इंदौरी। तो ये इस वेरिएबल को हम ट्राई करते हैं एक्सेस करने का हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन एक बनाते हैं हम, फंक्शन पोएम। इसके अंदर हम एक्सेस करते हैं डॉलर तो एक बार यहां पे प्रिंट करवाया आउटसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल करवा देते हैं हम यहाँ पे। तो आउटपुट तो हमें 2 बार मिलना चाहिए ना, हमने 2 बार लिखा है यहाँ पे, एक यहाँ पे लिखा है और एक यहाँ पे लिखा है। देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। ठीक है, फाइल का नाम है global.php।
वेरिएबल के फोल्डर के अंदर है, तो हम एक्सेस कर लेते हैं। लोकल होस्ट वेरिएबल करके फोल्डर है, इसके बाद ग्लोबल डॉट php। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। एक बार प्रिंट हो गया यहाँ से, ये प्रिंट हुआ है ना। इसको हम कमेंट कर लेते हैं, तो अब आउटपुट में हमें कुछ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है ग्लोबल वेरिएबल, जो हम फंक्शन के बाहर ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब हमें ऐसा कुछ करना है कि भाई फंक्शन के अंदर भी हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, तो है ऑप्शन हमारे पास, देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो इसको हम आगे लिख देते हैं ग्लोबल लिख देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हमने आगे क्या किया, ग्लोबल करके कीवर्ड है वो लिख देना है यहाँ पे। तो अब हम ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे लिखना है आगे, ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, अब मिलेगा हमें 2 बार आउटपुट। मिला, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दूसरी बार मिला, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, तो समझ गए कंसेप्ट आप पूरा। ग्लोबल वेरिएबल मतलब आउटसाइड द फंक्शन, जो वेरिएबल बनाते हैं हम आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के आउटसाइड, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल का यूज हमें करना है फंक्शन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना है ग्लोबल कीवर्ड का यूज। समझ गए कंसेप्ट पूरा, ठीक है, ओके। समझने का ट्राई करते हैं स्टैटिक वेरिएबल को। फंक्शन PHP स्टार्ट किया, PHP एंड किया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन काउंटर। फाइल को सेव कर लेते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टैटिक डॉट PHP। एक फंक्शन बनाया हमने काउंटर करके। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं हम, काउंट करके एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं 1। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं, इको $काउंट। ठीक है, फिर हम करते हैं काउंट इज इक्वल टू $काउंट प्लस 1। काउंट के अंदर क्या है, 1। ठीक है, अब काउंट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1। फिर काउंट के अंदर हम काउंट की वैल्यू और प्लस 1। ठीक है, 1 + 1 ऐसा हम ट्राई करते हैं। ठीक है, फंक्शन काउंट को कॉल करवा देते हैं, काउंटर है फंक्शन का नाम। ठीक है, देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। लोकल होस्ट वेरिएबल के फोल्डर के अंदर है स्टैटिक डॉट PHP 1। आउटपुट क्या मिला हमें, 1। ठीक है, अब दूसरी बार इस फंक्शन को हम कॉल कराते हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, काउंट प्लस 1 मतलब 2 आना चाहिए ना। देख लेते, 2 आते हैं, 1 ही आता है। तीसरी बार कॉल कराते हैं, सेव कर देते प्रोग्राम को, तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 1 1। होता क्या है कि यहाँ पे आप करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। सपोज ये हो गया, आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, 1 2 1 2 1 2 ऐसा आउटपुट आएगा, है ना। 1 2 1 2 1 2 आ गया, यहाँ पे तो 2 हो जाता है, पर फंक्शन जब एंड होता है फिर से फंक्शन कॉल होता है,
फिर काउंट की वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो जाती है ना, यहाँ पे 1 हो जाती है। अब हमें प्रिंट करवाना है 1 to 5, मतलब 5 बार हम फंक्शन कॉल करवाते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसा हमें प्रिंट करवाना है। तो कई बार हमें जो ये लोकल वेरिएबल है इसकी लास्ट वैल्यू चाहिए हमें कई बार, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट करवाना है, तो कई बार हमें इस लोकल वेरिएबल की लास्ट जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर है वो हमें चाहिए। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन जब इसका काम खत्म हो जाता है तो वो सारे वेरिएबल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई ये लास्ट वैल्यू है वेरिएबल की, तो वो हम हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। करना क्या है, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन काउंटर स्टैटिक, एक फंक्शन बनाए काउंटर स्टैटिक करके, इसके अंदर हमने सेम कोड डाल दिया, यहाँ पे ये पूरा कोड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, फिर काउंटर स्टैटिक को हमने 5 बार कॉल करवाया। तो आउटपुट क्या मिलेगा देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई ये आउटपुट क्या मिलता है हम देख लेते हैं। सेमीकोलन 1 2 1 2 1 2 1 2 यही आउटपुट मिल रहा है, पर हमें चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसा आउटपुट। तो यहाँ पे हम एक जादू ऐसा करते हैं कि हमें 1 to 5 मिले। यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं स्टैटिक स्टैटिक। ठीक है, अब हमें आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए वैसा। 1 2 3 मिला, ये इसको हम कमेंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसा मिला। तो स्टैटिक करता क्या है कि जब फंक्शन कॉल होता है तब उसके सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय कर लेता है फंक्शन। जब हम वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिखेंगे ना, तब ये फंक्शन ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसकी लास्ट जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर रखेगा। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना है तो आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर सकें। यहाँ पे कुछ करना नहीं, ये स्टैटिक का ही जादू है सब। यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक लिख दो तो ये वेरिएबल की लास्ट वैल्यू जब फंक्शन कॉल होता है, कॉल होने के बाद पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है फंक्शन, फंक्शन के सारे वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब हम यहाँ पे स्टैटिक लिखेंगे तब ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी। ठीक है, समझ गए आप प्रोग्राम को पूरा। ये हमने यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक नहीं लिखा, देखो प्रोग्राम सेम टू सेम है, पर यहाँ पे हमने सिर्फ स्टैटिक नहीं लिखा, हमें यहाँ पे स्टैटिक कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम स्टैटिक लिख देते हैं तो हमें भी आउटपुट मिलेगा 1 2 3 4। इसको हम 1 2 3, ठीक है, 3 बार फंक्शन कॉल करवाया हमने 1 2 3। तो समझ गए कंसेप्ट आप पूरा, स्टैटिक का क्या जादू है। स्टैटिक का जादू यही है कि फंक्शन एक बार बनाया हमने, फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तब फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल हमने बनाए हैं वो वेरिएबल की वैल्यू सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर हमें कभी कभी ऐसा प्रोग्राम हमारे पास आता है, तब हम क्या करते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है, क्या करना है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें चाहिए लास्ट में,
तो उस वेरिएबल को हमें सिर्फ डिक्लेयर करना है एज अ स्टैटिक, है ना। तो स्टैटिक का आप लिख दोगे यहाँ पे, तब सारा मामला खत्म हो जाएगा, तब आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट आप पूरा? तो बात कर लेते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल की। तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या है? पीएचपी के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं कि जो पीएचपी के पास ऑलरेडी है। तो ये सारे वेरिएबल पीएचपी के पास ऑलरेडी है, पहले से ही बने हुए हैं, बिल्ट इन वेरिएबल है। ठीक है, उसका हम यूज हमारे फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी स्कोप के अंदर हम ये सारे वेरिएबल का यूज हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड वेरिएबल है और इसका हम यूज कोई भी फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर, कभी भी कहीं पे भी यूज हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। इको एक वेरिएबल है $_ सर्वर करके, कैपिटली लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर है PHP सर PHP, ये देख लेते हैं पूरा, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके ही रखा है। PHP सेल्फ करके पैरामीटर है। सर्वर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर हैं ये वेरिएबल के अंदर। तो ये एरे के फॉर्मेट में है, जस्ट ये अभी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये रिटर्न करेगा, ये फाइल है उसका नाम वगैरह। अब इसको हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन प्रिंट वेर, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। अब प्रिंट वेर को हम कॉल कराते हैं, तो 2 बार हमें इसका आउटपुट मिलने वाला है। फाइल का नाम है super.php, वेरिएबल नाम के फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा है। लोकल होस्ट super.php, तो वेरिएबल ये आपको मिल गया यहाँ पे। मिल गया, BR कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए। को देखो 2 बार प्रिंट हुए। इसके अलावा भी इसका एक पैरामीटर है शायद सर्वर नेम, हाँ, स्कोर नेम, ये रिटर्न करेगा सर्वर का नाम, लोकल होस्ट। ठीक है, तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि PHP के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वेरिएबल बने हुए हैं, इसको हम बोलेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल। इतने फिक्स ही है, सेशन है, कुकीज है, $_get है, $_post है, तो ये सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका हम यूज हमारे प्रोग्राम के अंदर, फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी स्कोप के अंदर हम यूज कर सकते हैं। बस इतना आप याद रखिए, बाकी हम धीरे धीरे सीखेंगे। इस पर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऑलरेडी। $_post के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, $_get के बारे में भी बात करेंगे, $_cookies, $_सेशन, सबके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर।
सीखने का ट्राई करते हैं हम वेरिएबल ऑफ वेरिएबल इन पीएचपी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पूरा ध्यान से समझिए। एक वेरिएबल हम बनाते हैं मेल करके, इसके अंदर हम लिखते हैं विजय पटेल। ठीक है, और दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं जेंडर करके, डॉलर जेंडर इज इक्वल टू मेल। अब ये जादू क्या है कि यहां पे हमने लिखा है मेल, जो ऑलरेडी हमारे वेरिएबल का नाम है। जेंडर की जो वैल्यू है वो है मेल, और वो ऑलरेडी हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेंडर को प्रिंट करवा लेते हैं। जेंडर इको जेंडर, आउटपुट में क्या मिलने वाला है हमें? मेल मिलेगा। ठीक है, लोकल होस्ट वेरिएबल के फोल्डर के अंदर हमने फाइल बनाई है var डॉट php, तो मेल मिला। अब ये तो वैल्यू है, ठीक है, पर ये वैल्यू है वो हमारा वेरिएबल भी है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ डॉलर कर दोगे ना, डॉलर डबल डॉलर, तो अब क्या होगा, जेंडर के अंदर जो वैल्यू है, जेंडर के अंदर जो वैल्यू है उसका भी, उसके आगे हम डॉलर लिख देंगे, तो क्या प्रिंट होने वाला है? मेल की जो वैल्यू है वो। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे विजय पटेल प्रिंट होगा। ठीक है, समझ गए आप? कंसेप्ट समझे आप? दूसरा एक एग्जांपल ले लेते, चलो। एक वेरिएबल बनाते हैं हम स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हम डालते हैं राधे। ठीक है, एक दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं स्कूल। स्कूल के अंदर हम वैल्यू डालते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है, और तीसरा एक वेरिएबल बनाते हैं हम कॉलेज, CLG करके। ठीक है, CLG के हम अंदर वैल्यू डालते हैं स्कूल। ठीक है, ये 3 वेरिएबल हो गए हमारे। अब हमें कॉलेज के अंदर क्या है? स्कूल। स्कूल क्या है? वैल्यू भी है और वेरिएबल का नाम भी। ठीक है, स्कूल के अंदर वैल्यू है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? इस वेरिएबल की वैल्यू भी है और वेरिएबल का नाम भी है। तो हमें कॉलेज का यूज करके प्रिंट करवाना है स्टूडेंट का नाम। तो कैसे करेंगे? इको डॉलर कॉलेज, मतलब ये हो गया स्टूडेंट, इसके आगे हम एक डॉलर डालेंगे तो क्या होगा? प्रिंट होगा स्टूडेंट। फिर इसके आगे हम एक डॉलर डाल देंगे तो क्या होगा? प्रिंट होगा राधे। ठीक है, सिंटेक्स एरर, शायद हमने सेमीकोलन करना भूल गए हम। आ गया राधे। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? ये हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये है वेरिएबल ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो इसके अंदर। चलिए तो सीखते हैं हम। PHP के अंदर इज सेट करके एक फंक्शन है। इज सेट, ये फंक्शन का यूज होता है वेरिएबल के अंदर। फाइल को सेव कर लेते हैं, set.php। तो हम कोई वेरिएबल बनाते हैं। सपोज एक वेरिएबल बनाया हमने
नेम करके, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू डाली नहीं है और हम प्रिंट करते हैं इको डॉलर नेम। ठीक है, आउटपुट क्या मिलने वाला है, set.php, कुछ नहीं मिलने वाला आउटपुट, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि नेम के अंदर हमने कुछ वैल्यू डाली नहीं है। तो हमें चेक करना है कि भाई नेम के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं, है ना। तो अभी तो नहीं है, तो हम इको लिखते हैं, फिर फंक्शन का यूज करते हैं इज सेट। कौन सा वेरिएबल चेक करना है, नेम करके जो वेरिएबल है वो चेक करना है। ठीक है, अभी हम टर्नरी ऑपरेटर, तो हमने सीखा नहीं है पर सिखा देता हूं मैं भी आपको। तो ये कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क करना है और यहाँ पे आएगा ट्रू और फिर यहाँ पे आएगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब अगर वेरिएबल सेट हुआ है यहाँ पे, तो जो ट्रू कंडीशन यहाँ पे लिखनी हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वेरिएबल इज सेट, और वेरिएबल सेट नहीं हुआ है मतलब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है वेरिएबल इज नॉट सेट। ठीक है, तो आउटपुट क्या आने वाला है, नेम करके वो जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई वैल्यू है अभी नहीं है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, वेरिएबल इज नॉट सेट। देख लेते हैं हम, वेरिएबल इज नॉट सेट। ठीक है, अब हम वेरिएबल को सेट करते हैं। दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करते हैं इको इज सेट $x, है ना। $x सेट हुआ है, तो इसकी ट्रू कंडीशन यहाँ पे क्या लिखनी है, वेरिएबल इज सेट। फॉल्स कंडीशन क्या लिखनी है, वेरिएबल इज नॉट सेट। तो इसके अंदर आउटपुट क्या आने वाला है, x के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है तो वेरिएबल एम्प्टी नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, वेरिएबल इज सेट। चेक कर लेते हैं हम, सिंटैक्स एरर बार बार भाई क्यों आती है, सेमीकोलन करना हम भूल जाते हैं, तो आएगी ना एरर। तो ये हो गया वेरिएबल इज सेट, BR कर लेते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको कंसेप्ट पूरा, कि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हमने डाली नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी है ना। तो हमें चेक करना है कि वेरिएबल के अंदर कुछ सेट हुआ है कि नहीं है, तो ये हम इस फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं। इस सेट फंक्शन, ये मतलब ये कंडीशन हो गई, ये ट्रू ये फॉल्स, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ओके। घर पे आप एक्सरसाइज करिए। सबसे पहली एक्सरसाइज आप कौन सी करेंगे, वेरिएबल को बनाएंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे। दूसरी एक एक्सरसाइज करेंगे आप, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज करने वाला है आप इंटीजर वेरिएबल की। फिर फंक्शन के अंदर वेरिएबल प्रिंट करना है। स्टैटिक वेरिएबल की भी एक्सरसाइज करो घर पे। ग्लोबल वेरिएबल की एक्सरसाइज करो घर पे। सुपर ग्लोबल वेरिएबल का एक प्रोग्राम बनाओ घर पे, और वेरिएबल ऑफ वेरिएबल का भी प्रोग्राम एक घर पे बनाओ, और लास्ट में इज सेट वाला भी प्रोग्राम आप घर पे बनाओ। जितने जितने भी कंसेप्ट हमने इसके अंदर हमने सीखे हैं, वो सारे कंसेप्ट के मिनिमम 2-2 5-5 प्रोग्राम आप बनाइए, है ना। तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस से ही कुछ होगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7600285613। कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप करके दे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।